So in previous class, what we have done, 5 cases of image formation by convex lens, right? So this is the last case, case number 6. Case number 6, when the object is kept between F dash and O, ऑप्टिकल सेंटर एंड F dash के बीच में जब रखा जाए, कॉन्वेक्स लेंस की फॉर्मेशन की बात चल रही है. So let's suppose this is the convex lens, this is the optical center, this is the F dash point, and this is the F point. So we have kept the object in between anywhere O and F dash. O and F dash. So one light ray should pass through parallel to the principal axis and another ray should pass through optical center. So clearly both will in the real direction will not meet because they are spreading, diverging in the real side. But if I'll extend it in the backward direction, so somewhere they will meet here at this point. This is the image point, and since this is the image of arrowhead point, so this will be the arrowhead point, and this is the diagram of image. So we got the image A dash, B dash. Got it? So that's how the image is formed. So diagram should be clear. भावनाओं को समझ जाना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखनी चाहिए, दिख रही होगी मतलब थोड़ा समझ लेना, स्ट्रेट ही. ठीक है. So this was the object A, B, and ये इसकी इमेज हो गई A dash, B dash. ठीक. So जल्दी से बताएंगे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है. In front of lens, in front of lens, या इसको बोलते हैं सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी डायरेक्शन के अंदर इमेज बन रही है. हम ये नहीं बोलेंगे कि बिटवीन F dash टू F dash या टू F या एट, बस हम ये बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ लेंस, या इन फ्रंट ऑफ लेंस से भी ज्यादा बेटर वर्ड होता है एक्चुअल में. बहुत से लोग इन फ्रंट को इधर बोल देते हैं, बहुत से इसको फिर बैक साइड बोलेंगे. तो आप ये मान लीजिए सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. मोर एप्रोप्रिएट वर्ड इज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट रखा था उसी डायरेक्शन में, उसी साइड में. और उसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज हमें पता है, ये रिफ्रैक्टेड रेज है. दीज आर द रिफ्रैक्टेड रेज. जिस डायरेक्शन में होती है वो रियल साइड, तो ये वर्चुअल साइड. वर्चुअल साइड में बनने वाली जो भी इमेज होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड थर्ड हमारे पास आ गया साहब इसकी साइज ऑफ इमेज. क्लियरली नजर आ रही है ऑब्जेक्ट है उससे काफी एनलार्ज है, सो एनलार्ज. ठीक है. सो ऑल 6 केसेस वी हैव कंप्लीटेड. जल्दी से कॉन्वेक्स कॉनकेव का भी कर लेते हैं, फिर टेबल इकट्ठी बना देंगे. तो सर इसके अलावा कुछ नहीं कराना अभी तक? नहीं. So next we are going to start image formation by concave lens. ठीक है. अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं वो किसके बेस पर रखते हैं, किन पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में रखते हैं. F dash टू F dash, उससे बियॉन्ड उनके बीच में कहीं पर भी. यानी कि डैश वाली जो हम ले रहे हैं F dash टू F dash, या बोले तो F1 टू F1 इस तरह से. तो ये F1 है. इसी तरह से हम सिचुएशन. तो ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट जब भी रखा जाएगा वो किसके रेस्पेक्ट में रखना है हमें, F1 या F dash टू F1 या टू F dash के रेस्पेक्ट में. अब इसके अंदर सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस के लिए पहले इसकी डिसाइड कर लें कि कितनी प्लेस पॉसिबल हो सकती है. तो जैसे इसके अंदर कॉनकेव के कॉन्वेक्स के अंदर 6 केसेस वो पॉसिबल. इसमें देखते हैं कि कितने हैं. तो हमने बोला क्योंकि ये इसका
जिस डायरेक्शन में लाइट अगर मान लीजिए इधर से आ रही है तो इसी सरफेस पे हिट हो रहा है, तो इधर जो भी बनेगा वो होगा F2 वाली चीजें। ठीक है, तो इसका मान लीजिए फोकस पॉइंट है, मेन फोकस पॉइंट, तो ये F2 कहलाया। तो ये F2, और आपको पता भी होता है वर्चुअल फोकस होता है, बहुत डिटेल में मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर समझाया था। तो ये F2, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो OF2 जितना उतना ही डिस्टेंस पे इसका क्या आ जाएगा, 2F2। अगर ये F2 और ये 2F2 है, जिसको हम सिंपली 2F बोल देते हैं, तो मैं इसको F और यहाँ पे F2 लिख देता हूँ, 2F या 2F। तो इसके रेस्पेक्ट में अदर साइड के अंदर क्या हो जाएगा, जितना इधर आपने OF ले रखा है उतना ही OF डैश, ये OF डैश और उतना ही आपका 2F डैश, तो ये 2F डैश, यही F डैश ही किसका काम कर रहा है, F1 F2। अब लाइट इधर से आने का मतलब है ऑब्जेक्ट को तो आपको इधर रखना है, तो ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट किसके रेस्पेक्ट में रखा जाता था, F1 डैश टू F1 डैश, जब इन बिटवीन या एट बोल देते, तो ये तो सारे उधर है, ऑब्जेक्ट को रखना आपको इधर है। ठीक है, किसी ने कह दिया इधर रख दो ना, तो सर ऑब्जेक्ट को क्या दिक्कत है, ये तो ट्रांसपेरेंट है। तो अगर लाइट इधर से आएगी तो फिर इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा होगा, और अगर स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा होगा तो फिर ये F डैश थोड़ी कहलाएगा, फिर तो ये F या F2 कहलाएगा, और ये 2F या 2F2 कहलाएगा, फिर इधर F डैश हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपके F डैश पॉइंट है, यानी कि ऑब्जेक्ट को रखने के लिए F डैश पॉइंट नजर ही नहीं आ रहे। तो इसका मतलब हुआ आप मैक्सिमम या तो इस ऑब्जेक्ट को एक प्लेस नजर आई कि इनफाइनाइट पे प्लेस कर दो, एट इनफाइनाइट, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट पोजीशन। और सेकंड ऑप्टिकल सेंटर, इसका कोई रोल नहीं है, दीज आर नॉट कंसिडर्ड, F2 सेकंड वाली चीजें कंसिडर नहीं की जाती हैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए, ये सिर्फ कंसिडर की जाएंगी कि लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू पास थ्रू फ्रॉम मेन फोकस, ये सिर्फ उसके लिए रिफ्रैक्शन के लिए कंसिडर की जाएगी। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए माइंड से, मैं भी इसको हटा देता हूँ, पॉइंट करने देता हूँ, ये हटा देता हूँ। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है, एक इनफाइनाइट और एक ऑप्टिकल सेंटर, और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी, तो जैसे मान लीजिए ये रखा है, तो इसको हम सेकंड पोजीशन बोलेंगे, और ये सेकंड पोजीशन क्या हो गई, एनीवेयर, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस। अब देखो ये वाली साइड को हम इसलिए इन फ्रंट बोलते, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है, या इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी आप रख दो यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी इमेज कैसी बनेगी, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, जो इमेज बनेगी उसका नेचर और ऑलमोस्ट पोजीशंस वगैरह सब कुछ सेम बनेगी। तो हम इसके दो ही केस पॉसिबल है, दोनों केसेस से हम इसकी जल्दी से इमेज फॉर्म कर लेते हैं। सो केस वन व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, when object is kept at infinity, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दिया जाए, तो ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाएगा तो उससे आने वाली सभी रेस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। लेट्स सपोज ये इसका इंफिनिटी पॉइंट हो गया, तो इंफिनिटी पे क्या कर दो, कुछ पोर्शन अप में रख दो, कुछ पोर्शन डाउन में रख दो। तो एक रे आई, क्योंकि सारी रेस पैरेलल ही आनी है तो बैंड तो करवा ही नहीं सकते आप इसको। So first incident ray parallel, ये जो parallel आई, after refraction it should divert in such a way that पीछे को रिफ्रैक्ट कर, पीछे को एक्सटेंड कर दे, तो जिस पॉइंट से पास होती भी नजर आए वो पॉइंट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इसका प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, यानी कि F2 पॉइंट। ठीक इसी तरह से दूसरी रे जो यहाँ आई वो इस तरह से डाइवर्स होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, कि ये इस तरह से डाइवर्स हो इधर कि इसको अगर पीछे प्रोड्यूस कर दे ऐसे, तो ये भी कहां पे मीट होगी, F पॉइंट पर। तो सभी की सभी इंसिडेंट रेस ये हो गई रिफ्रैक्टेड रेस। ऑल रिफ्रैक्टेड रेस आर अपीयर टू मीट, एक्चुअल में तो मीट हो नहीं रही क्योंकि इधर तो कहीं पे मीट होंगी नहीं, तो दे आर अपीयर टू मीट एट F पॉइंट। तो यही जहां पे रिफ्रैक्टेड रेस 2 और मोर देन 2 रेस विल मीट, that point is called image point। तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, कहां पे आई, पोजीशन ऑफ इमेज एट F, F पर ही मीट हो रही रिफ्रैक्टेड रेस एट F। नेचर कैसा हो गया, नेचर ऑफ इमेज हमें पता है
जिधर जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज वो रियल साइड, तो इसके अपोजिट में वर्चुअल साइड, और वर्चुअल बनी है तो ये आपकी नेचर क्या कहलाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ठीक इसी तरह से इसका साइज ऑफ इमेज बोले तो साइज ऑफ इमेज क्या दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, तो पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड। सो इसको देख करके आपको बिल्कुल एग्जैक्टली फील आ जानी चाहिए किसी कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर will be behaving same या concave lens is behaving same as convex mirror, और ठीक इसी तरह से convex lens was behaving just like concave mirror। तो मिरर और लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन दोनों एक दूसरे की अपोजिट चलती है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर मिरर बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है तो जो कॉन्केव मिरर था उसमें इमेज फॉर्मेशन उसी के रेस्पेक्ट में इसमें कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बनेगी, और उसमें जो कॉन्केव मिरर था इसमें तो कॉन्वेक्स लेंस, और उसमें जो कॉन्वेक्स मिरर था वो इसमें कॉन्केव लेंस। सो ये चीज आपको, तो सेकंड केस कहां पे रख दें ऑब्जेक्ट को, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस। सो केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट is kept anywhere in front of lens, in front of lens। इसके लिए डायग्राम बना ले, तो ये देखिए साहब डायग्राम, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, कहीं पे भी आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया मान लीजिए, ठीक है, इधर की तरफ एफ डैश पॉइंट चल रहे हैं, इधर की तरफ 2 एफ डैश पॉइंट चल रहे हैं, और जितना ये आपने एफ डैश पॉइंट लिया है उतना ही इधर ले लेते हैं एफ, ये एफ डैश, ये 2 एफ डैश। आप कहीं पे भी आप इससे अभी इनके रेस्पेक्ट में ये कोई पोजीशन काउंटिंग में नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने इन जनरल लिखा। तो फर्स्ट रे शुड पास पैरेलल, और जो रे पैरेलल जाती है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि उसको पीछे एक्सटेंड कर देता हो, कहां से आती हुई नजर आनी चाहिए, फोकस पॉइंट से आती हुई नजर आनी चाहिए। ये हमने कर दिया। अब ये इनफाइनाइट पे नहीं है, तो सेकंड रूल क्या बोलता है कि एरो हेड पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से पास करो। सो ये सेकंड रे हो गई। सो ये इंसिडेंट रे 1, दिस इज इंसिडेंट रे 2, ये ऑब्जेक्ट ए बी, दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी, दिस एक्सक्यूज मी। सो फर्स्ट रे पैरेलल जानी चाहिए थी, इंसिडेंट रे 1, और ये रिफ्लेक्ट हो गई उसके रेस्पेक्ट में, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे 1। और सेकेंड रे जो इंसिडेंट रे, व्हाटएवर इंसिडेंट रे विल बी पासिंग थ्रू, इट विल गो विदाउट एनी डेविएशन, तो यही विदाउट डेविएशन वाली रिफ्लेक्टेड रे का काम करेगी। तो ध्यान से देखें, इधर तो रिफ्लेक्टेड रे 1 और 2 दोनों ही मीट नहीं करेगी, लेकिन अगर इसी रिफ्लेक्टेड रे को वापस मैं ट्रेस करा दूं पीछे की तरफ, तो कहां पर मीट कर रही है, इधर की तरफ। तो ये कंपल्सरी इमेज कहां बनी, बिटवीन O एंड F, और इसको हमने बोल दिया A डैश B डैश, और क्लियरली द साइज ऑफ इमेजेस मच स्मॉलर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या मिल गया, पोजीशन ऑफ इमेज हमेशा कहां बनेगी, आप बना करके अलग अलग कहीं पे भी रख के देखिएगा, आपको कंपल्सरी इन बिटवीन ही कहीं पे मिलेगी। तो बिटवीन O एंड F, ऑप्टिकल सेंटर और मेन प्रिंसिपल फोकस के बीच में। सेकेंड आपका साइज, तो ध्यान रखना एफ और एफ डैश में फर्क पता रहना चाहिए, गड़बड़ से आप इधर ना बना दें। नेचर ऑफ इमेज, फिर से ये इधर की तरफ ही मिल रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सीधी दिख ही रही है आपको, तो इसलिए इरेक्ट भी था। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ भाई, ये अच्छे से क्लियर हो गया है, कितनों को अच्छे से समझ में आ गया है। सो ये हमारे सारे केसेस हो गए। अब इन्हीं केसेस को सम अप कर लेते हैं एक टेबल के अंदर, जैसे हमने मिरर के अंदर किया था, तो ठीक वैसे ही सम अप कर लेते हैं, और बिल्कुल तरीका बिल्कुल सेम है जैसा मिरर में किया था आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूरा लिख देते हैं, पोजीशन
ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड आपका रहेगा क्या, फर्स्ट कॉलम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का हो गया, सेकंड कॉलम हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, थर्ड कॉलम हो जाएगा आपका नेचर ऑफ इमेज, और नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। सीक्वेंस सभी को ध्यान में रहनी चाहिए, तो उस ध्यान में रखने के लिए मैं उधर लास्ट के अंदर एक डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये होगा इसके सीरियल नंबर, हमें पता है 6 केसेस बननी है, तो 6 बना देता हूं इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो जाएंगे 6 केसेस। वो 6 केसेस किसके लिए हैं, ये मैंने बोल दिया कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस के रेस्पेक्ट में ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर इसका f2 या f, इधर इसका 2f2 या 2f, इधर इसका चल रहा है f डैश और 2f डैश, यानी कि f1 या 2f2 2f1 सॉरी। उसके हिसाब से इमेज कहां कहां पे हो गई, इंफिनिटी पर फर्स्ट, तो ये हमारा होगी फर्स्ट, सेकेंड बियॉन्ड 2f, तो ये हमारी हो गई सेकेंड बियॉन्ड 2f डैश, थर्ड हो गई एट 2f डैश, फोर्थ हो गई बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, फिफ्थ हो गई एट f डैश, और सिक्स्थ हो गई बिटवीन o एंड f डैश। सो ये सेकेंड और ये फर्स्ट। So these are the 6 sequences which you need to remember always, ठीक है। तो इसके बेस पर हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। हाँ भाई, तो देखिए यहाँ पर पहले इसको टेबल को बना लेते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं। तो जल्दी से 1 2 3 4 सर सेकंड क्लास 5 है आज। नहीं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब ट्रिक बताई रखी है मैंने आपको, पहले पोजीशंस लिख दो, उसको उल्टा घुमा दो, कहानी खत्म हो जाएगी। तो सीक्वेंस नोट कराते जाओ भाई, मुझे, मेरे को तो याद है ही, आप लोग बोलते जाओ। एट इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f डैश, एट 2f डैश, देन बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, फिफ्थ एट f डैश एंड सिक्स बिटवीन f डैश एंड o। तो हमें ध्यान रखना है, स्पेशल ध्यान, फिफ्थ तक का काम करना है, क्योंकि सिक्स्थ वाली जो होती है वो वर्चुअल इरेक्ट आती है, हमें फिफ्थ तक को घुमाना है। तो इसको घुमा के क्या लिख दो, जो सीक्वेंस आपने ऊपर से नीचे लिखी उसी को फिफ्थ तक को वापस से रिपीट कर दो। कैसे रिपीट कर दोगे, एट इंफिनिटी, सबसे पहले एट इंफिनिटी पे रखा, फिर कहां पे रखा आपने, बियॉन्ड 2f डैश, फिर उसके बाद कहां पे रखा आपने, एट 2f डैश, फिर कहां पे रखा आपने, बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, और फिर कहां पे रखा आपने फाइनली, एट f डैश। ये लो, ये बन गई साहब इमेज फॉर्मेशन। देखो आपको डायग्राम बनाए बिना भी याद हो जाएगी कि कहां पे ऑब्जेक्ट को रखें और इमेज कैसे बने, ये हो गई सारी। और इसका जो नटूरे होता है वो फिफ्थ तक का सारा रियल इन्वर्टेड होता है, ठीक वैसे जैसे कॉनकेव में होता है। तो रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, पता, ये इतना और समझ में आ गया। ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरह से हमारा ये हो जाएगा साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा साहब, सबसे पहले बिल्कुल पॉइंट साइज इतू सा, तो पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन अभी ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं हुआ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, थोड़ा और बड़ा हो गया और ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया, तो सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया तो नेक्स्ट में उससे और बड़ा हो जाएगा, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट,
ठीक है। और फिफ्थ के अंदर अब लार्ज तो हो ही चुका था, फिफ्थ में क्या हो जाएगा, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज जब इनफाइनाइट में नहीं। और बिटवीन एफ डैश एंड ओ पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बन रही है, एफ डैश और ओ पे के बीच में जब रखा था तो पोजीशन कहां बन रही थी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी ये जो लास्ट केस कराया था यहीं पे जो लिखा हुआ था, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और कैसी इमेज बन रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी। और साइज क्या थी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह से यहां पे भी हम इसका समअप कर लें। किसका कर लें साहब, कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव का। सो ये टेबल है, टेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऊपर वाले के हेडिंग को रब कर देता हूं। नेक्स्ट है टेबल फॉर कॉनकेव लेंस। तो आप देख लो ये टेबल एग्जैक्टली कॉन्वेक्स लेंस लिखूं या कॉनकेव मिरर लिखता, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में चल रही है, बस उसमें एफ डैश वाली चीजों की जगह, टू एफ डैश की जगह हम सी लिखा करते, ठीक है, इसमें सी नहीं लिखते हैं। तो फिर से सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज, नेचर। और दो ही केस बन रहे, सो सीरियल नंबर 1 2 ये आपका हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। फर्स्ट आपने रखा ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पर जब रखा तो पोजीशन ऑफ इमेज आई एट एफ, नेचर आया वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज आई पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड। फिर आपने रखा एनीवेयर इन बिटवीन, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस। कहीं पे भी आप इन फ्रंट ऑफ लेंस रखेंगे तो इमेज हमेशा बिटवीन एफ एंड ओ ही बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। और कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट से स्मॉलर ही बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जल्दी से अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं, कुछ ऑरल क्वेश्चंस, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। अ लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म virtual and erect image. The lens may be option A convex lens, option B concave lens, option C maybe both, option D none. What should be the answer? Maybe both. Both can form. Maybe both. Oh, very good. Next question. A lens is used to form real inverted image. The lens may be option A convex lens, option B concave lens, C maybe both, D none. Convex The lens. convex lens. Only The convex convex lens. lens. क्योंकि concave सिर्फ virtual erect फॉर्म करता है। A lens forms only and only virtual images. Then the lens may be A only convex lens, only concave lens, both, D none. Only concave. Only concave. ठीक है। A lens is forming virtual smaller image. Lens may be A convex lens, B concave lens, C maybe both, D none. Convex. Concave. The concave. Concave lens. वेरी गुड बेटा, वर्चुअल और स्मॉलर तो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव लेंस ही बना रहा है ना, समझ में आया? तो वर्चुअल एंड स्मॉलर आंसर क्या आएगा, बोलो सब Concave. लोग, कॉनकेव ओनली। Concave. ठीक Concave. है, The concave. हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म लार्जर इमेज देन ऑब्जेक्ट. Lens may be
A concave lens, B convex lens, C maybe both, D none. Convex lens. D. The convex lens. Only The convex lens. A lens is forming a smaller image. The lens may be A convex, B concave lens, C both, D none. Both. So both. Both. बोथ स्मॉलर दोनों ही बनाते हैं, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया कि किस तरह से हमें चेक करना है। सो हम सारी इमेज फॉर्मेशंस कर चुके हैं अब तक, कॉन्वेक्स की, कॉन्केव की। अब हमारे पास आता है जैसे मेरे फॉर्मूला वैसे लेंस फॉर्मूला। तो जल्दी जल्दी देखिएगा साहब कि व्हाट इज लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला एक ऐसा रिलेशनशिप है जो लेंस मेकर्स को, यानी कि जो स्पेक्स बनाते हैं, उनको ये हेल्प करता है कि किस नंबर का चश्मा उनको डिजाइन करना है बाय यूजिंग some relationship among the quantities image distance, object distance and focal length of the given lens, जो जिस टाइप का आपको लेंस चाहिए। so the lens formula derivation नहीं है, डायरेक्टली याद रखिए 1/v minus 1/u is equals to 1/f। इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप को बोला जाता है क्या, लेंस फॉर्मूला, where u is object distance from optical center, V is image distance from optical center, and F is focal length of the given lens, focal length of given lens, ठीक है, given lens। focal length अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो मैंने पहले ही समझा दिया था, फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर, और अगर कॉन्केव हुआ तो हमेशा कॉन्केव की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव लेनी है। U बाय डिफॉल्ट आपके लेवल पे हमेशा आपको क्या रखना है, नेगेटिव, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर से लाइट आएगी और आप ऑप्टिकल सेंटर से इधर काउंट कर रहे होंगे, सो U ऑलवेज नेगेटिव। फिर V कैन बी पॉजिटिव फॉर कौन सी इमेजेस के लिए, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस के लिए V की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। किसी भी लेंस, कोई सा भी लेंस हो, अगर वो रियल इन्वर्टेड बनाता है तो, क्योंकि कोई सा में भी सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स ही बनाता है, तो कॉन्वेक्स वाले लेंस के अंदर जब रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी तभी आपको इसको पॉजिटिव लेना है, और V नेगेटिव तब लेना है जब इमेज हो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वर्चुअल इरेक्ट दोनों ही बना सकते हैं, कॉन्वेक्स भी और कॉन्केव भी। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव, लेकिन इसके अंदर अगर कॉन्वेक्स को लेना है जब वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज इमेज बन रही हो, और कॉन्केव को लेना है जब वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर इमेज बन रही हो। ये आपकी पूरी कहानी खत्म हो गई। दिस इज द आपका व्हाट, लेंस फॉर्मूला। और इसका दूसरा फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है वो है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जस्ट लाइक उसमें -v/u था, इसके अंदर आ जाएगा +v/u। बेसिक डेफिनेशन वही रहेगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा रिलेशन v/u। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। और थर्ड टर्म आती है पावर, विच इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ऐसा यूनिट होती है डायप्टर जब फोकल लेंथ हो मीटर में। और ये आपका चैप्टर हो गया है समाप्त, ठीक है। तो जब फोकल लेंथ मीटर में हो तो पावर कैलकुलेट की जाती है 1/f से, और यूनिट होती है ऐसा यूनिट डायप्टर, ठीक है सर। सो दिस इज कंप्लीट योर चैप्टर। सर यूनिट क्या होती है? डायप्टर, DIO